नमस्कार, सभी का स्वागत है। भारत उदय समाचार की एक विशेष रिपोर्ट। आज से प्रतिपक्ष तर्पण शुरू हो चुका है। प्रतिपक्ष में तर्पण कैसे करें, आपको बता दें कि पंडितों के द्वारा जो बताया जाता है, प्रत्येक वर्ष अपने पूर्वजों के लिए ये तर्पण लोग करते हैं। आज हम दरभंगा जिला के बिहार के दरभंगा में हैं, जहां एक तालाब किनारे मझोलिया गांव के लोग यहां तर्पण कर रहे हैं। यह तालाब जो बड़ा तालाब कहा जाता है, इस तालाब में ये सभी सुबह सुबह आ गए हैं। जो धैर्य झा पंडित हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और उनके द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ तर्पण कराया जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात बता दें कि पितृपक्ष में हर दिन पितरों के लिए तर्पण करना ही चाहिए। तर्पण के समय सबसे पहले देवों के लिए तर्पण करते आ रहे हैं। तर्पण के लिए आपको सबसे पहले कूश, अक्षत, जौ और काला तिल का उपयोग करना होता है। तर्पण करने के बाद पितरों से प्रार्थना करनी होती है ताकि वे संतुष्ट हों और आपको आशीर्वाद दे सके। देवताओं के लिए आप पूर्व दिशा में मुख करके कूश लेकर अक्षत से तर्पण जरूर करना चाहिए। इसके बाद जौ और कूश लेकर ऋषियों के लिए तर्पण करना चाहिए। बता दें कि उत्तर दिशा में अपना मुख करने के बाद जौ और कूश से मानव तर्पण करना है। सबसे अंत में दक्षिण दिशा में मुख करना होता है और काले तिल व कुश से पितरों का तर्पण करना होता है। आपको सबसे बड़ी बात अगर बता दें, ये जो तर्पण है उसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण हमने अनिल झा हैं जो पूर्व प्रधानाध्यापक रह चुके हैं, खासकर उनसे इंटरव्यू हमने लिया है। उन्होंने क्या कहा है वो हम आपको सुनाएंगे। कॉलेज के जो प्रिंसिपल रहे हैं पूर्व के, उनका मैं आपको इंटरव्यू सुनाएंगे। साथ में जो गाँव के हैं दीपक झा है, उनका इंटरव्यू सुनाऊंगा। पंडित ने क्या कहा है उनका आपको बताएंगे। लेकिन आज से तर्पण जो है शुरुआत हो चुका है और गांव में लोग जो है तालाब किनारे पहुंचकर अपने जो पूर्वज हैं उनको याद कर रहे हैं। सब्सक्राइब शेयर इस चैनल को जरूर कीजिएगा। ये मुहिम, ये कवरेज कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताएं और जो साझा हो जानकारी वो भी जरूर बताएं और कुछ फेर बदल करना हो अगर वो भी हमें जरूर सुझाव दें। आपको बता दें कि शास्त्रों में बताया जाता है कि अगर किसी व्यक्ति के पास श्राद्ध कर्म करने के लिए धन नहीं होता है तो वो अपने पितरों को अपने वचनों से भी तृप्त कर सकता है। इसलिए आप पितरों से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि पितृगण, हे पितृगण, आपके पास अपने सभी पितरों के लिए श्रद्धा है, इसीलिए आप अपने श्रद्धा पूर्वो जो वचन है आप सभी को तृप्त कर रहे हैं। आप सभी इससे तृप्त हों और यह प्रार्थना स्वीकार करें। तो आपको बता दें कि इस तरह से जो तर्पण है वो आज से शुरू हो चुका है और सभी जो लोग हैं वो अपने पूर्वजों को याद कर रहे हैं। अपने पूर्वजों को याद करते हुए जल यहाँ पर दे रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पर जो सुबह से ही ये जो तर्पण की जो प्रक्रिया है, अगर आज अगस्त मुनि के लिए ये जो तर्पण शुरुआत हुआ है, इसके बाद ये लगातार 14 दिन तक चलेगा। सभी लोगों का बताया जाता है कि तिथि के अनुसार ये तर्पण चलता रहता है। तो ये आइए विशेष कवरेज देखते हैं। सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। अगर ये मुहिम अच्छा लगता है, सभी कवरेज आपको अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा और आगे कोई ऐसी जानकारी हो या सुझाव हो तो जरूर दें। जो तर्पण शुरू हुआ है क्या कहेंगे? देखिए, ये पितृधर्म है और पालन जे न करे कुल क्रम, आगत भाषण भूषण भेषक से नर लघु कुटुम स जिनका नहीं निश्चल भक्ति स्वदेशक। तो ये पितृधर्म जे छै, 15 दिन पितर जे छथिन से देवलोक से नीचा अबै छथिन आ वंशक अनुवांशिकता में जे शास्त्र कहैया ताहि के अनुकूले जते वंशज छथिन हुनकर आत्मा जल ग्रहण करै लए अबै छनि और वो अपन तृप्त भऽ कऽ फिर अपना स्थान में जाइ छथि। ई योजना हमरा संप्रदाय में छै, एकर कुलानुभूति हम सब पालन करै छी, ई करक चाही। ई जे एखन आश्विन मास आब हैत, ई पितृपक्ष आ तकर बाद देवपक्ष आ एकर बाद जे छै कम्प्लीट मिथिलांचल में पर्वक योजना शुरू छै जे अहाँके कार्तिक पूर्णिमा तक चलत। ई पूर्णतः अनुष्ठानक मास छै। एहिमे जे जतेक व्यक्ति संग्रह करत, साधना करत, तते अपना आपके प्राप्त करत। ई मान्यता छै। एहि दिशा में हमसब हर साल करै छी। बाहर रहै छलहुँ तखनो करै छलहुँ आ गाँव में आबै छी तऽ गाँव में अबै छी तऽ एकर सान्निध्यता भेटैया। बाहर में रहने वाले को कितना परेशानी होता है अगर बाहर की बात करें तो? देखो, बाहर तो दोसर शहर में जे रहै छथि आब तऽ तते एकर पितृपक्ष के एकटा साधारण पोथी दऽ देल गेलैया आ जतेक सहज प्रक्रिया छै लोक जहाँ छथि ओतहि ओकरा कऽ सकै छथि।
ठीक है। स्थानीय शहर सब सबठाम उद्यन्ते लंका द्वारे अर्घोजम प्रतिगृह्यताम ओम शंखं पुष्पं फलं तेय रत्ना विविधानि च उद्यन्ते लंका द्वारे अर्घोजम प्रतिगृह्यताम ओम शंखं पुष्पं फलं तेय रत्ना विविधानि च उद्यन्ते लंका द्वारे अर्घोजम प्रतिगृह्यताम ओम काश पुष्पम पत्रिकासे बहुमारुत संभव उद्यन्ते लंका द्वारे अर्घोजम प्रतिगृह्यताम ओम आतापे भक्षितो येन वातापे महाबला समुद्रे सुखितो येन मे अस्तु वशी ततः ओम लोप मुद्रा महाभागे प्रयाणित सम्मिता पूरा मुख हो जाओ। आप लोग जोड़ लो लिया विष्णु विष्णु हरे हरे गंगा नारायण तत्सत जय गंगे। ओम नमो विश्वते ब्रह्मण महापुते विष्णु प्रियसे शुचि सावित्रे जगत सावित्रे कर्मदाहिने एको भगवते श्री सूर्य नारायणाय नमः। ओम अहि सूर्य सहस्रांशो तेजोराष्ट्र जगतपते ओम कंपे इमाम भक्तो विराहनार्या दिवाकर द्वितीय भगवते श्री सूर्य नारायण नमः। हुआ और मेरा जो आज से तर्पण शुरू हुआ है और मेरे पिताजी गीत 1 साल पहले गुजर चुके थे। कौन थे? मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय सुरेंद्र झा, ठीक है, स्वतंत्रता सेनानी थे। और मुझे इस बार से एक पिताजी का कर्म करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और पहला तर्पण है। आज मैं अगस्त मुनि का तर्पण करके जा रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा कि हिंदू धर्म के जो शास्त्र के अनुसार नियम कानून है इसको पालन करे हर एक हिंदू। तो हिंदू धर्म जो है आगे जाके जो है अपनी विश्व विजयी बनेंगे और हम लोग को शांति मिलता है। ये कर्म कलेश वगैरह नहीं होता है और हम लोग को शांति मिलता है। ये हर कर्म करना चाहिए। हिंदू के जितने भी मानने वाले हैं वो कर्म करना चाहिए। तो लोग इससे भागते क्यों हैं? जो बहुत सारे देखिए लोग इससे भागते नहीं, करने वाले लोग। हाँ, लोग इससे भागते नहीं है। लोग तो कर्म से भाग रहे हैं, भाईचारा से भाग रहे हैं। सृष्टि में जो है आप हमारा रिलेशन कैसे आप बने उससे भाग रहे हैं। लोग चाह रहे हैं शॉर्ट से हम शॉर्टकट कट मारने, लॉन्ग कट मारने नहीं जा रहा है। शॉर्टकट से जो है विनाश होता है और लॉन्ग कट से जो है विकास होता है, मेरे विचार से। क्या नाम है? मेरा नाम दीपक कुमार झा हुआ, घर मझोलिया हुआ। पूर्णिमातीत है। आज अगस्त मुनि का तर्पण किया जाता है। कल से पितृपक्ष का तर्पण होगा। अगस्त जी का जल देने से उत्तम माना गया है। इसी भादु पूर्णिमा से अगस्त जी का तर्पण शुरू होता है। क्या क्या हुआ है? क्या क्या हुआ है? इसमें शंख काश पुष्प का विषय महत्व है। इसे पूजा फूल होना चाहिए, फल होना चाहिए, सुपारी होना चाहिए। इसे जो है अगस्त मुनि का जल दिया जाता है। उसके बाद सूर्य का प्रणाम किया जाता है। ये इसका अर्थ ये हुआ जो आज संकल्पित हो गए भादु पूर्णिमा से जो हम 15 दिन तक अपना पितृ का जल देंगे। उसके बाद 15 दिन का तीथ होता है। 15 तीथ होने पर जिस तीथ को पिता ध्यान करता है उस तीथ को पार्वन किया जाता है। पार्वन करने का अर्थ होता है इसमें 2 पुष्ट का तर्पण किया जाता है। एक पितृपक्ष, दूसरा मातृपक्ष। मातृपक्ष हुआ जब कम से कम मिथिलांचल में आया है जो कन्या भी जन्म होगा तो उसका लड़का जो है हमको जल देगा। इससे मातृपक्ष का जल दिया जाता है। 3 पुष्ट मातामह प्रमाता वृद्ध प्रमाता में 3 पुष्ट का जल देने से ही उत्तम माना गया है। इसलिए हम लोग 15 दिन इसका तर्पण करते हैं। और साल में जिस तरह पर्व होता है उसे पितृकल का एक पर्व माना गया है। 15 दिन का आश्विन कृष्ण पक्ष, इसलिए आश्विन में ही ये कर्म किया जाता है। ये मंत्र के माध्यम से पूर्वजों को याद किया जाता है या मंत्र से पूर्वजों को याद किया जाता है और आवाहन किया जाता है कि भूस्वाम मन पृथ्वी पर आ करके मेरा जल आप ग्रहण कीजिए। इसका मतलब जो हम घर में हैं तो घर में पितृगण सब आप लोग आइए और जल अपना ग्रहण कीजिए और जल लेकर के अपना हमको आशीर्वाद दे दीजिए। मंत्र कौन सा है? मंत्र है आपको कुंभ जोन जैसा संपूर्ण होता है। कल से पितृतर्पण होगा। इसी पितृतर्पण का मंत्र कल आपको बताएंगे, आज नहीं। क्या नाम है पूरा? मेरा नाम रत्नेश्वर कुमार झा हुआ। मेरा घर से विशनपुर हुआ। ये गांव कौन सा हुआ? ये मझोलिया गांव है। अभी मझोलिया गांव के पोखरे में मंदिर के बगल में बैठे हुए हैं।
अपना मैथिल संप्रदाय में जे हमसब मिथिलांचल के लोग छी, एहिमे कुश जे छथि ई तंत्र के सबसे जड़ि छथि। कुश के आवाहन पर से पितरो अबै छथिन आ देवो अबै छथिन। साल में एक दिन कुशी अमावस्या होइ छै। कुशी अमावस्या करै छथि आ कुश उखाड़ै छथि। ओकर बाद कुश के उखाड़ला के बाद ओकरा सजाबै छथि और जतेक वैदिक या जे कोनो कर्म छै अहिलौकिक सबटा कर्म कुश के आधारित होइ छै, कुश में कयल जाइ छै। आज क्या क्या तैयारी किए हैं आप लोग? तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जतेक प्रमाण के आवाहन होइ छै वो सब कुश पर होइ छै। आ एखन जे छै से एकर एगो फुलकी होइ छै, शंख होइ छै, फल लेल जाइ छै, द्रव्य लेल जाइ छै। एतेक लऽ कऽ पहिल दिन अगस्त तर्पण कयल जाइ छै, जे अगस्त के मानल गेलनि जे अपने के अपने चूरू के समुद्र के कऽ देलखिन, सूखि गेलखिन आ फिर ओकरा गंगा से निष्कासित केलखिन। कितने देर का ये प्रक्रिया है? अगर लोग करें तो 5 मिनट का प्रक्रिया, इसमें कोई ज़्यादा का प्रक्रिया नहीं है ना, और नहीं इसमें ज़्यादा विध सिम्टम का। डायरेक्ट ये पूर्वजों से जुड़ा हुआ ये डायरेक्ट नहीं, ये मान्य है। मैं आपको स्वतः अपनी अनुभूति कहता हूँ कि जिस दिन हम पिछले साल की बात कर रहे हैं, हमारे पड़ोस में भागनारायण झाते हमारा अनुज था, मर गया। तो वो जो मर गया तो पिछले वर्ष जब ये 3-4 दिन हो गया था कार्यक्रम, उसके बाद हमारे स्वप्न में वो आया, हमको कहा जो कि हमको जल नहीं देता है, और हम उसके बेटे को फिर इंस्ट्रक्ट किया, उसके बाद से जल देना प्रारंभ किया। जल नहीं दिया? नहीं दिया था, हमारे स्वप्न में वो आया, हमको कहा भैया देखो ना हमको जल नहीं दे रहा, तब उसकी जानकारी ली। तो ये मतलब कितना आनंद आता है आपको जब, क्योंकि ये डायरेक्ट पूर्वजों से देखिए जुड़ा हुआ आनंद चीज़ का है। ये विषय नहीं है, ये अनुभूति का विषय है, स्व का चीज है। जी, जी। ये स्व का चीज है। खुशी हो रहा है कि ये हाँ, मतलब देखिए ये आध्यात्मिक चीज जो अनुष्ठान है यह पूर्णतः अपने मान्यता पर है, इसका कोई दिखावे का योजना नहीं है। और अब देख रहे हैं, हम तो बाहर भी देख रहे हैं और यहाँ भी देख रहे हैं, अंदर भी देख रहे हैं, लोगों में अब ये चेतना जगी है। और मैं दूसरा पक्ष और आपको बताता हूँ, जो लोग किए हैं आज के जो हमारे बैच के लोग हैं, हमसे 10 वर्ष पहले वाले जो लोग हैं, जो आधुनिक युग में जिए थे, उन्होंने अपने माता पिता को जो है सो उपेक्षित किया था, छोड़ दिया था। और उपेक्षित किया है तो उसका फलाफल आज है कि आज वो रणवन घूम रहे हैं, अकाल मृत्यु भी हो रही है। वो रणवन घूम रहे हैं। और उनको जब वो जाते हैं ज्योतिषी के यहाँ, उनको पता होता है ना ये विद्या है, ज्योतिषी के यहाँ जाते हैं तो उनको ज्योतिषी कहता है कि आपको क्या कहते हैं पितृदोष, तब वो पितृदोष छड़ाने लगते हैं। तो जो जिसने जिस ढंग का काम किया है उसका फलाफल उसको मिलेगा। और मैं तो सैकड़ों उदाहरण बता दूंगा, जिसने पितृदोष किया है खुद उस प्रक्रिया में पड़े हुए हैं, उनके पास कोई चारा नहीं है। कोई विधि अनुष्ठान करने से पितृदोष नहीं छूटता। ये सब चीज़ से भागना नहीं चाहिए लोगों को, मेरी ये मान्यता, ये सब चीज़ से भागना नहीं चाहिए, क्योंकि ये मेरी ये मानता है, लोगों का अपना अपना मान्यता है। क्या नाम है पूरा? मैं अनिल कुमार। कहाँ पे आए थे आप लोग? हम तो गांव के प्रोखार में मझोलिया में हैं और यहीं रहते हैं, ये काम यहीं करते हैं। ठीक है।